नमस्ते, मैं मोनाना हाटा, एक योगा विशेषज्ञ। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने गुस्से को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी गुस्से को पूरा ख़त्म कर देंगे, बट हम गुस्से को कंट्रोल और कम तो कर ही सकते हैं। चलिए आइए, मैं आज आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाने वाली हूँ जिसे आप करके अपना गुस्सा डेफिनेटली कम कर देंगे। और ये गारंटेड, टेस्टेड, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ना कि दूसरों के ऊपर। मैं खुद भी इसको आजमा रही हूँ और सालों से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि योगा टीचर हूँ। कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है कि हम अपने लाइफ में हमेशा खुश रहते हैं या फिर हमेशा दुखी रहते हैं या हमें गुस्सा आता ही नहीं है। नहीं, ये इंसान के भाव है। ऑफकोर्स गुस्सा, खुशी, सैडनेस, ये हमारे भाव है, कभी ना कभी हमारे सबके जीवन में आते हैं। बट हम इसे मैनेज कैसे करते हैं, वही एक योगा का योगिक मैनेजमेंट जिसे कहा जाता है, एक होलिस्टिक वे में, जहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी कि अपने गुस्से को किस तरीके से कम किया जाए। सबसे पहली बात आती है, जब हम गुस्से की बात करते हैं तो गुस्से के लिए मेरा एक बहुत ही अच्छा सुझाव है आपके लिए। शुरू करें उससे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगी इनफैक्ट आप सबसे। अभी आपको अपने मन में ही जवाब देना है, या आप अपने आप से, आपने कभी मूवी देखी है थिएटर में जाके या घर पे टेलीविज़न पे मूवी देखी है? आई एम श्योर कि हम सभी ने मूवी टेलीविज़न पे या थिएटर में जाके देखी है। जब भी आप टीवी पे कोई किरदार को देखते हैं या फिर आप मूवी में कोई किरदार को या थिएटर में जाके कोई किरदार को देखते हैं, तो हम जब किरदार को देखते हैं तो हम उससे अटैचमेंट नहीं रखते। हम उसे जज कर पाते हैं कि कौन सा किरदार सही था, कौन सा किरदार गलत था, कौन पॉजिटिव प्ले कर रहा है रोल, कौन नेगेटिव प्ले कर रहा है, किसको क्या करना चाहिए था या क्या गलत कर लिया उसने। जजमेंट कर पाते हैं ना हम सही तरीके से, क्योंकि हम थर्ड पर्सन है और हम उसे देख रहे हैं, हमें कोई भी किरदार से अटैचमेंट नहीं है। सही है? वही टेक्निक हमें अपने जीवन में लगानी है। आज जो टेक्निक की बात मैं आपसे करने वाली हूँ वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन टेक्निक किस तरीके से काम करती है, आइए जानते हैं। जब भी आपको गुस्सा आए, ऑफ कोर्स मैं आपको कहूँगी कि गुस्से के वक्त आप है ना ध्यान में बैठ जाइए। गुस्से के वक्त अपने आप को कहिए कि मैं शांत हूँ। ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल है, बट जब आपका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए, जब आपको लगे कि अब मेरा गुस्सा थोड़ा सा काबू में आ गया, या आपकी सोचने की समझने की शक्ति आपके गुस्से से ज़्यादा बढ़ गई है, या तभी आप सोच समझ पा रहे हैं, तो आपको कुछ देर के लिए धैर्य से बैठना है। कहीं पर भी बैठ जाइए, आप मन को शांत कीजिए, गहरी सांसें लीजिए, और अब आपको रिफ्लेक्शन टेक्निक अपनानी है। जिस तरीके से मैंने कहा आप मूवी में देखते हैं, उसी तरीके से आपको वो सिचुएशन जो आपके साथ है, क्योंकि गुस्सा बिना कोई वजह के किसी इंसान को गुस्सा नहीं होता, और वो वजह भी डेफिनेटली कोई इंसान ही होता है जिसके कारण हमें गुस्सा आता है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, अरे ऐसा कैसे कर सकता है वो, मैं तो बहुत अच्छा था उसके साथ, ऐसे क्यों किया? ऐसा ही कुछ होता है ना कोई कारण होता है, कोई मनुष्य ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिसके लिए हमें गुस्सा आता है। तो आइए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये रिफ्लेक्शन टेक्निक किस तरीके से अपनाना है। जब भी आपको गुस्सा आए, और गुस्सा आने के 2-3 घंटे बाद में या 1 घंटे बाद में, जब आप सोच समझने की शक्ति बढ़ जाए, तब आप आराम से बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, गहरी सांस लेंगे, और जो सिचुएशन हुई है उसे आप थर्ड पार्टी की तरह देखेंगे, ना कि अपने आप को उसमें अपने आप को कहेंगे कि मेरे साथ मैं नहीं। आप सिर्फ उसे किरदार बन के चलेंगे कि आप जो है वो भी एक किरदार है। जैसे ए और बी, अगर बी आप है उसमें, ए कोई और है उसके अंदर, तो देखिए कि वो क्या बोल रहा था, आपने क्या बोला, उसने क्या एक्शन किया, आपका क्या रिएक्शन था, या आपका क्या एक्शन था, उसका क्या रिएक्शन था। कई बार कोई एक्शन करता है और हम रिएक्ट करते हैं, और कई बार उसका रिएक्शन आपका रिएक्शन चालू ही होता रहता है, जिससे झगड़ा बढ़ जाता है। जब आप देखेंगे कि आप ये टेक्निक को आजमा रहे हैं अपने जीवन में, जहाँ पर मैं शांति से बैठी हूँ, अपने मन में गहरी सांस ली, कोई भी एक सिचुएशन है जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, सोचा उसके बारे में, कोई भी सिचुएशन जो अभी आपके साथ रिसेंटली हुई है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कहीं पास्ट में जाना नहीं, बट देखिए उसे, क्या आपको लग रहा है, एक मूवी की तरह देखिए उसे, और दोनों किरदार के जो सोच है, जो विचार है उस वक्त है, आप उस दोनों को देखिए, और देखिएगा कि आप पाएंगे कि हो सकता है शायद आपकी भी कहीं गलती हो, या हो सकता है सामने वाले की भी गलती हो,
ये भी हो सकता है कि उसने तो एक्शन लिया बट आपका जो रिएक्शन था वो बड़ा बेकार था। ऐसा रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको। होता है ना कई बार, बट हम सोचते नहीं हैं, हमें लगता है कि हम हमेशा सही होता है। कभी कभी गलत भी हो सकते हैं हम। बट या ये भी हो सकता है कि उसने इस तरीके से रिएक्शन किया बट आपका भी उतना रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं था, कंट्रोल कर सकते। बट ये सिचुएशन से ये भी एक फ़ायदा हो जाएगा, जब आपको नेक्स्ट बार गुस्सा आएगा ना, अगली बार, तो आप है ना फिर से थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगी गुस्सा एकदम कम हो जाएगा या चला जाएगा, पर थोड़ा सा प्रभाव आप पाएंगे कि आप एक अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं गुस्सा। जब आपको लगेगा ना, वो जागरूकता आनी शुरू हो जाएगी। यार एक पल के लिए भी, एक क्षण का भी विचार आएगा ना कि थोड़ा सा मैं ठंडे दिमाग से सोचूं, आप पाएंगे कि आपका गुस्सा कम हो रहा है, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ रही है। मैं ये नहीं कह रही कि गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, ठीक है, बट एक हद तक। आपको पता है कि खाने में अगर नमक स्वाद अनुसार, टेस्ट अनुसार सिर्फ थोड़ा सा डाला जाए ना, तो खाना टेस्टी होता है। बट अगर वो थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाए तो खाना खाने लायक नहीं होता। उसी तरीके से गुस्सा भी है ना, अपने लाइफ में ना नमक जितना होना चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो रिलेशन ख़राब हो सकता है, रिश्ते टूट सकते हैं। तो अपने जीवन में बस ये धारणा के साथ चलिए कि गुस्सा आए तो भी नमक जितना हो, उससे ज़्यादा ना हो, कोई रिलेशन ख़राब ना हो। और हाँ, ये रिफ्लेक्शन टेक्निक डेफिनेटली अपनाएगा, क्योंकि ये मैं खुद काफ़ी सालों से अपना रही हूँ। मेरे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने योगा सिखाया है, जहाँ पर भी, जब भी कोई कैंप में सिखाया, कहीं पर भी मैंने उनको ये मेडिटेशन की रिफ्लेक्शन टेक्निक सिखाई। ये भी एक मेडिटेशन ही है, जहाँ पर आप बैठे कुछ क्षण देख रहे हैं रियलाइजेशन के साथ में, और आप दोनों इंसान जो अपने आप को भी उसमें देख रहे हैं, दोनों इंसान के सोच को देख रहे हैं, विचार को देख रहे हैं, रिएक्शन को देख रहे हैं। आप अच्छे से समझ पाएंगे और नेक्स्ट टाइम से आप इतनी बुरी तरीके से रिएक्ट नहीं करेंगे। दिमाग बोलते ना, एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ दिल से चले, कुछ से भाव होके, विभोर होके कोई काम नहीं करना है। हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जहाँ पर हमारी सोच भी हो और हमारी इमोशंस भी हो। इसी के साथ मैं विराम लूँगी, बट होप करती हूँ ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा हो सेशन, क्योंकि इससे एंगर डेफिनेटली कंट्रोल होता है। आप ट्राई कीजिएगा, फॉलो एंड लाइक माय चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और यकीनन आपका गुस्सा कंट्रोल या कम हो जाएगा। आप शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अगर आपके कोई भी रिलेटिव्स हो जिससे आपको लगता है कि उन्हें गुस्सा बहुत आता है, उन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मोना नाहाटा पूर्ण विराम लेती हूँ, एक योगा विशेषज्ञ और एक मेडिटेशन टीचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।